राइट। तो वे ऑफ थिंकिंग जो हमारी है ना, उसको चेंज करने के लिए हमें ये टॉपिक बड़ा इफेक्टिव काम करता है। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। राइट। अक्षय, ओम, धवल, राइट, अभिनव। तो ये पूरा जो वर्किंग है ना बेटा, ये पूरे इस पर हम लोग को आज वर्किंग करनी है कि हम लोगों को क्वेश्चन की प्लानिंग कैसे करनी है, उस प्लानिंग को हम लोगों को मीट कैसे करना है हमारे सॉल्यूशन तक के लिए। राइट। इसका नाम होता है यूजुअली इनवेरिएंट से हम लोग जानते हैं, या इनवेरियंस। राइट। इसी को मोनोवेरियंस भी बोला जाता है। राइट। नो प्रॉब्लम बेटा। मोनोवेरिएंट भी बोला जाता है, और कभी कभी इस पर मतलब इस पर क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि हमेशा यू विल गेट क्वेश्चन ऑन दिस। राइट। कि एक ना एक अच्छे क्वेश्चंस आपको केवल वर्क करने पर है कि आप कैसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो, बट इस पर क्वेश्चन हमेशा हमें आने ही होते। राइट। सो नाउ, तो ये है क्या। राइट। तो इसके लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत ही बेसिक से। जो सबसे बेसिक लाइक आज हम लोग जो इनवेरिएंट एंड मोनोवेरिएंट। राइट। इनवेरिएंट एंड मोनोवेरिएंट, एक जस्ट एग्जांपल के लिए जहां पर आपको तुरंत दिमाग में आ जाए कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन विद दिस। अगर आपको ख्याल हो, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। मैं आई गेस मैंने करीब करीब सभी लोगों के साथ में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूज किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 as well as 10, you have to put either the plus sign or minus sign in between. Right, either the plus sign or minus sign in between, such that sum of this must be equals to 0. So where you have to put the plus sign, where you have to put the minus sign. ये I आपने तो बहुत बार पूछ लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे क्वेश्चन लिखने के पहले आंसर आ जाएंगे। सर आपने ये बहुत बार पूछ लिया है। Right? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड मुझे एग्जाम्पल देना। ऑब्वियसली वो ऑल वी नो दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट। अब इसमें ये इनवेरिएंट है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्या है जिसके कारण ये इनवेरिएंट है, क्या है जिसका ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब साफ है, ये जीरो नहीं आ सकता। क्यों? तो इसका बेस लाइन एक ही है कि ये पूरे को सम करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, हमेशा जो मेरे पास आंसर आएगा वो ऑड आएगा। राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमेशा और हमेशा ऑड देगा। दस, केवल मेरे को यही बात पकड़ में लानी थी, क्या ये पूरे नंबर्स को वर्क करने के बाद व्हाट रिजल्ट आई एम गेटिंग। तो आई एम गेटिंग एवरी टाइम आई एम गेटिंग ऑड। राइट। ये भी जल्दी से हेल्प कर दे कोई, व्हाई आई एम सेइंग कि एवरी टाइम यू विल गेट ऑड। रील, पार्थ। यस सर। तो इसका जो सम है वो टोटल ऑड है। अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड कर दे तो हम उसे टू इक्वल पार्ट्स में कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो एवरी टाइम ऑपरेशन के एंड में ऑड आएगा। बट माई क्वेश्चन इज कि एंड रिजल्ट जो आ रहा है ये ऑड क्यों आ रहा है? कोई और कहीं पर और कुछ नंबर से हम काम कर पाए? यस, विख्यात, प्लीज। इसमें ऑड है, मतलब इवन का सम विल ऑलवेज बी इन इवन नंबर। कितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी ऐड कर लें, और ऑड 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 नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, तो उसको ऐड करके विल गेट एन ऑड नंबर। वेरी गुड। एंड इवन प्लस ऑड विल गिव अस ऑड। सो since odd numbers are odd number of times, so obviously any operation you'll apply will end up with odd. That's the reason this was right. So ये एक्चुअल ये पूछा हुआ क्वेश्चन से स्टार्ट करने का रीजन समझ गए होंगे। इसी को जस्ट हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे स्टेप वाइज। राइट। तो ये जीरो स्टेप था आपके लिए, जो हम लोग ने स्टार्ट पहले ये बहुत बार सोचा हुआ है, इस बारे में बहुत बार काम किया हुआ है। सो नाउ स्टार्टिंग with first step. The numbers 1, 2, 3 up to 100 are written on a
blackboard. You may choose any two numbers A and B and replace this. Replace them with the single number A plus B minus 1, right? When only one number is left. What are all the possible value it can be? Right? The number 1 to 100 are written in a blackboard. Right? मैंने साफ साफ एकदम यहाँ व्हाइट बोर्ड कर लेता हूं. मैंने ये 1 to 100 नंबर लिख के रखे हैं यहाँ. 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100. राइट? कोई भी इसमें से जब भी दो नंबर मैंने पिक किया, कोई भी दो नंबर 96, राइट, तो मैं उससे ये दोनों को हटा दूंगा, 96 माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा. अब ये नंबर आ गया, ये दो नंबर हट चुके हैं. ये 99 आ गया मेरे पास, मतलब 99 पहले से भी था, ये भी एक 99 आ गया. फिर कोई दो नंबर लिया, दोनों का सम किया -1, ये करते गया मैं. राइट? सो क्या नंबर होंगे? लाइक only one number will left. What is that number? Very simple. Smart work is required. कोई हड़बड़ नहीं करना है, पहले प्लानिंग होगी. आपको दिक्कत है, पहले 2 3 4 नंबर पर काम करेंगे, थोड़ा सोचना शुरू करेंगे. राइट? कि अगर 5 नंबर होता तो क्या होगा, 6 नंबर होगा तब क्या होगा, देन धीरे से आगे बढ़ेंगे. कभी भी जल्दी से हम लोग कंक्लूजन पे नहीं जंप करेंगे. राइट? चल, आपके पास 2 मिनट का टाइम. सर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है? में भी आ सकते हैं बेटा. अगर एक से अधिक आ रहे हैं तो क्या होंगे, एक ही आ रहे हैं तो क्या होगा. ओके सर. श्रेयज, प्रसम, दिया, ओम. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. श्रेयज, केयरफुल.
अनुष्का, वेरी गुड। और तेरे एक डेरी मिल्क मेरे पास। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, और बहुत फास्ट दिया था तुमने। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन को और देखो पार्थ, थोड़ा सा केयरफुल। सर मतलब कितनी वैल्यूज आएंगी ये बताना है ना। नहीं बेटा, एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा। केवल मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया, एक ही वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। जयेश, कुछ गड़बड़ जा रहा है बेटा थॉट प्रोसेस। छोटे नंबर को लेके देखो, केवल 5 लेके देखो, 5 नंबर्स लो, उस पर काम करके देखो। अगर उसमें भी दिक्कत होता है तो केवल 3 नंबर्स लो, उस पर काम करो, फिर 5 ले लेना। धवल धवल आंसर भेजेगा बेटा? यस सर। विनो, अमोक, बहुत सिंपल है। अमोक, आपसे 100% हो सकता है बेटा। छोटे नंबर्स को लो, केवल 5 नंबर्स को लो या 7 नंबर्स को लो, वहां पर चेक करो कि क्या हो रहा है। अभिनव, इतने देर में तेरा तो 100% आना था बेटा। खाना लगता है पसंद का नहीं मिला। आर्यन, Sir, ओम, what is written after replace them with the? I'm not able to read that. with the single number a plus b minus 1, Okay, sir. right? Just if Okay, like okay, the sir. numbers are given, na, like 1, 2, 3, 4, and 5, right? So what I'm doing, Yes, sir. I'm like just taking 2 and 3. So now I'm writing in place of 2 and 3, I'm writing 2 plus 3 minus 1, means 1, 4, 4, 5. Now I'm taking 4 plus 5. So 1, 4, 4 plus 5 is 9, this is 8. Now, right, so this is 4 and 8, right? Then 12, so 12 minus 1 is 11. So सर अब complete सही है। Okay, sir. Got it. path, very good. Akshaj, very good. बेटा वो ये एक नंबर का एरर हो गया। प्रसन्न होना चाहिए, सिंपल है। पहले इतना एब्सर्ड क्यों आ गया था अक्षय? सर कैलकुलेशन गलत हो गई, मैंने 3 नंबर एक साथ ऐड कर दिए, पता नहीं क्यों। अच्छा। सर मुझे लगा शॉर्टकट हो जाएगा, पर गलत आ गया उससे 3 नंबर ऐड करने से। 3 नंबर तो लगाएगा ना। हाँ, ऑब्वियस गलत ही आ जाएगा हमारा, इनवेरियंस ही खत्म हो गया ना। सर मैंने सोचा शॉर्टकट हो जाएगा अगर मैंने 3 एक साथ सौ ऐड कर नंबर के दिए। साथ ही कोशिश करने में लगा हुआ था। क्या करने बेटा? मैं 100 नंबर्स के साथ ही कोशिश करने में लगा हुआ था। थोड़े से छोटे नंबर्स को लेके एक बार सोचो, फिर बड़े नंबर पे जाओ। ओके सर। 100 भी जाएगा। नॉट बैड सेज, बट थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करो। कोशिश अच्छी है। शुड आई स्टार्ट? इसमें क्या है, इनवेरिएंट है या मोनोवेरिएंट है? पहले तो ये बात कर लें क्या। अगर मैंने जैसे यहां पर काम किया तो यहां पर आ गया 11, एंड इनिशियल सम क्या था? 5 plus 4, 9, 12, 13, 14, 15, या फिर 5 into 6 by 2, that's 15 only। 15 15 था, और लास्ट में मेरे को आंसर मिला 11। 15 से 11 आंसर। कितने चांस, कितने ऑपरेशन कितनी बार मैंने लगाया? तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड दिस फोर्थ टाइम। तो 4 ऑपरेशन लगा, 11 आंसर आया, और ये 15 था। ओ, अरे तो अच्छा दिख रहा है नहीं? मेरे पास आफ्टर ऑल द ऑपरेशन आई एम गेटिंग 11। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे पास है 4, एंड इनिशियल जो सम था वो था 15। या ये बोलूं कि हर एक ऑपरेशन में आई एम लूजिंग 1। तो जितने ऑपरेशन होंगे हर एक में मैं 1 लूज करूंगा। यहां पर अगर 5 नंबर है तो मेरे पास 4 ऑपरेशन लगेंगे। क्या बोल सकता हूं? 4 बार ऑपरेशन लगेगा, और अगर 4 बार ऑपरेशन लगेगा तो 15 - 4 = 11।
ये मोनोवेरिएंट, एक चीज वेरी कर रही है, एक नंबर वेरी कर रहा है और हर बार मेरे को 1 रिड्यूस कर दे रहा है। सो अगर मैं चलो 10 नंबर से लेके देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फर्स्ट ऑपरेशन मेरे पास जाएगा तो इसमें मैं बोलूंगा भाई जो भी 2 नंबर लिया हूं तो वो 2 नंबर को छोड़कर मैं क्या करूंगा कि पूरे नंबर्स हैं, एंड वो 2 नंबर जो है वो आ जाएगा 2 3 एंड एक और -1 जुड़ जाएगा। बोल सकता हूं, मतलब ऑपरेशन लगा और एक -1 हो गया और इनवेरिएंट है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। केवल चेंज क्या आ रहा है, पूरे नंबर में एक फर्स्ट ऑपरेशन पर -1। क्या बोलते हो सेकंड ऑपरेशन पे क्या हो? अगर मैं सेकंड ऑपरेशन इसी पे ले रहा हूं उस पे क्या होगा? अब कोई दूसरा 2 नंबर हमने पिक कर लिया, लेकिन 1 4 5 6 8 9 10 3 2 7 आया, फिर से एक -1 आ गया सेकंड ऑपरेशन, फिर मैंने एक नंबर लूज किया। तो अगर मैं इसी तरह के ऑपरेशन लेते जा रहा हूं तो 10 नंबर को कंबाइन करने के लिए कितने ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी? सर मैंने आंसर भेजा। 9। 9, राइट। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो मेरे को सम होना चाहिए 1 + 2 + 3। वेरी गुड एवरीवन, राइट। बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही क्लियर है। अगर 9 ऑपरेशन के बाद मेरे को आंसर आना है तो व्हाट आई एम सेइंग 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 माइनस हमने किया अपनी तरफ से 9, सो आई एम गेटिंग दिस इज माय आंसर। क्या होता है 10 × 11/2 - 9, दैट्स 55 - 9। ये तो अच्छा काम बन गया, वेरी गुड। बट अब मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है, आई गेस वेरी गुड एवरीवन, मतलब ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, कुछ लोगों का बचा है। तो मैंने 100 वाले का आंसर भेजा, सही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ये पूरे नंबर्स हैं, राइट। अब ये जो पूरे नंबर्स हैं, फिर से वही बात हो गई 1 2 3 अप टू 100, कितने ऑपरेशन के बाद यू विल बी लाइक यू आर एबल टू फिनिश द जॉब? 99। 99। तो 1 + 2 + 3 अप टू 100 मैंने किया, एंड जितने ऑपरेशन लग रहे हैं मैंने उसको हर एक के लिए -1 किया, -1 किया, -1 किया, तो 99 था। सो दिस विल बी 100 × 101/2 -99। तो 50 50, right? You know, all know, right? So 4951. How many of you got this? Please raise your hand और कुछ लिख दे वहां पर तो मेरे को अच्छा लगेगा। वाह, वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड आर्यन। I had sent it one time, but I deleted it because I thought it was wrong. ओके मैंने why नोटिस किया है why कि why confused बेटा? यस यस, कुछ बोल रहे थे? मैंने नोटिस किया कि हम्म जितने नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं हम्म उसको -1 कर दिया जाए तो जो नंबर यूज कर रहे हैं उनका सबका सम माइनस जो हम लोग को नंबर आया। जैसे अगर हम लोग 100 नंबर्स यूज कर रहे हैं तो 100 नंबर्स का सम -100 -1 मतलब 99 -99। वेरी गुड, मैं 5 और 8 नंबर्स के साथ किया तो ऐसा आया। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो यू ऑल अंडरस्टैंड ना, इसमें बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं एंड धीरे धीरे इनको, ये बात समझ रहे हो, कुछ मेरे पास नहीं गिवन है, राइट। हमें अपने धीरे धीरे प्लानिंग बनानी है और इस प्लानिंग को डेवलप करना है कि कैसे मैं क्या चीज देख पा रहा हूं जहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। एंड मान के चलो विल गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां भी क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन, ये अभी मैं केवल एक चीज छुपाया हूं, राइट। स्टेप आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, 2 चीजों पे आ जाऊंगा, थोड़े से प्लस माइनस में थोड़ा सा दिखना हमारे को आसान पड़ जाता है, नंबर को बड़ा कर दूंगा थोड़ा दिखना मुश्किल हो जाएगा, राइट। और इस मुश्किल को करते करते एक अचीव करना है हम लोग को टारगेट, कि ऐसे क्वेश्चन हम सोच पाए। जैसे नेक्स्ट वाला, इज दिस ओके? दिस इज ओके टू एवरीवन ना? ये तो सबको क्लियर है? ओम, दिस इज ओके बेटा? यस सर। मैत्री ओके? Yes, sir. Sure. Next, see the numbers
1, 2, 3 up to 20 are written on a blackboard. व्हाइट बोर्ड भी बोल लेते हैं, मैं व्हाइट ही यूज कर रहा हूं. You can erase two numbers A and B and replace them with AB plus A plus. राइट, हटाया ए एंड बी दो नंबर को और उसके जगह आई एम राइटिंग ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी. राइट, so that only one number will be left on the board after 19th move. Find that number. सर आप एक बार नंबर की रेंज बता सकते हो, मेरा नंबर बहुत बड़ा है। हाँ, थोड़ा बड़ा आएगा. थोड़ा मतलब कितना बड़ा? मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है। लिखो लिखो, मैं यस और नो कर दूंगा. राइट डाउन इन चैट. ओके। सर 20 डिजिट्स के आसपास आ रहा है शायद से। लिख दो ना, उसमें लिखो यस और नो, मैं उसमें दे दूंगा. सर अभी हुआ नहीं है, मतलब कि अप्रोक्स करके जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें तो इतना ही आ रहा है। चलेगा चलेगा, मतलब अप्रोक्स को थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं. वाह अनुष्का, वेरी गुड. वाह, मैं तो स्पीचलेस. वेरी गुड, फर्स्ट राउंड में ही तुमने बिल्कुल परफेक्ट मारा बेटा, बहुत अच्छे.
थोड़ा सा कोशिश करो क्या लॉजिक लगाया उसको लिखने का बेटा। सर हम वन ऐड कर सकते हैं क्या हाँ प्रोडक्ट्स में? हाँ हाँ, वाई नॉट, जो मन करे सब कर सकते हैं, बाद में सर हम उसको लोग ए प्लस बी प्लस वन ले सकते ताकि हम फैक्टराइज कर सके उसको। चलेगा चलेगा चलेगा, नॉट बैड। सर मेरा फैक्टोरियल के फॉर्म में आंसर आ रहा है। चलेगा बेटा। सर बड़े कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड बेटा, सिंबॉलिक लिख सकते हैं। अगर मान लो सर दस बहुत बड़ा आ रहा है इसलिए। दस 10 नंबर का नहीं तो आप मल्टीप्लाई मत करो, उसके पैटर्न को खोजने की कोशिश करो कि पैटर्न क्या है। सर 10 डिजिट इंटू 10 डिजिट बचा है मेरा शायद, सर इसके आसपास ऐसा ही। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। वेरी गुड अनुष्का, पार्थ वेरी गुड। मैं बोला ना कि अगर मान लो 20 नंबर तक में मेरे को लगता है बड़ा जा रहा है, तो 20 को थोड़ा पहले छोटा कर लें। राइट, नंबर को थोड़ा छोटा करके देखिए, केवल 5 नंबर लेके देखो या छोटा सा, पहले प्लानिंग करें, फिर उस प्लानिंग पर फिर काम करना शुरू करें। राइट। वेरी गुड श्रेयज, ऑलमोस्ट बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। सर हमें वही करना है कि प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा हम लोग कुछ भी देख, ऑपरेशन करें। हाँ बेटा, आप बोल रहे हो, देखो हम दोनों के अलावा और भी लोग सुन रहे हैं श्रेयज। ये अच्छा, ठीक है सर। दिया, धवल, अमोघ, अभिनव। सर एक पैटर्न नोटिस हुआ, कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए। वेरी गुड वेरी गुड। अगर दिक्कत हो तो थोड़े छोटे नंबर पर आ जाओ।
तो मेरा सही है। वेरी गुड। ओ धवल वेरी गुड। प्रसम नॉट बैड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है प्रसम। आर्यन दिया ट्री कुछ लगाने की सर कोशिश। मेरा सही है क्या? नॉट बैड सहज। ऑलमोस्ट बेटा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। मैं स्टार्ट कर लूं? सर लास्ट स्टेप में हूँ, 1 मिनट। ठीक। ये देखो नंबर्स वाले क्वेश्चन है, अभी मजा तब आएगा जब वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगे ना। ये तो नंबर्स देने में ना कुछ कुछ उपाय करना हमेशा आसान हो जाता है। जब नंबर से वर्ड्स पर आ जाए तो थोड़े से क्वेश्चन में वैरायटी अधिक बन जाती सर हमें डिजिट्स में नंबर देना है या फिर नोटेशन में लिख है। दिया तो नोटेशन, चलेगा? नोटेशन, नोटेशन, 100% नोटेशन। 1 2 3 up to 20 numbers are given, right? And मुझे करना क्या है, जैसे सर मैं। 1 मिनट। ओके। सर बस 1 मिनट। ओके। कि मेरे तो बार बार वही सेम आंसर आ रहा है। हाँ, कहाँ था तेरा श्रेय? थोड़ा सा काम श्रेय, थोड़ा सा काम करना। प्रसम थोड़ा सा बेटा, एकदम थोड़े से में तेरा आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट दोनों के करीब करीब पहुंच गए हैं। आजिल, मैं बोलूं 2 या 3 नंबर लिखे देख लो एक बार। क्योंकि नोटेशन है तुम्हारे पास, नोटेशन होने का मतलब है कि साफ वो वर्क करना चाहिए। मान लो मैं आपने आंसर पूछा? केवल 3 नंबर ही ले लिया, चलो 1 2 3। सर फैक्टर्स में लिखना है क्या आंसर या नंबर पूरा? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। सर आंसर फैक्टोरियल में इतना समझ गया। तो मेरा करेक्ट है क्या? अभिनव नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके सर। तो दोनों को मैं 1 2 को हटा दूं तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 × 2 + 1 + 2, राइट? और ये 3, ये हो गया 3, 2 + 1 3 + 2 5 और 3 3 पर लगाऊं तो क्या आएगा? 5 × 3 + 5 + 3। ये तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी 5 + 3 क्या आ जाएगा? 8। और ये आ गया राइट, ये आ गया मेरे पास ये 8 + 15 + 8। सर आप सही है। एक सर नंबर में लिख लो, चलते हैं। नंबर में लिखे अगर तो क्या आ जाएगा? 15 + 8 आ गया मेरे पास ना, 23। 23, राइट। और नंबर मेरे पास थे 1 2 3 4 5। नहीं सॉरी, 1 2 3 3 नंबर थे और जिससे मैं लाया 23। 23 तो थोड़ा बाजू आजू में देखे तो 24 - 1 होता है। जैसे आपने लिखा ही फैक्टोरियल में आंसर, तो मैं फैक्टोरियल में लाना चाहूँ तो 23 के बाजू का सबसे अच्छा नंबर हो सकता है वो 24। और ट्वेंटी ओके, समझ गई। मैं लिख रही हूँ। तो मैं बोला ना कि अगर वहां दिक्कत जाने छोटे नंबर के, लेकिन देखिए ना कुछ गलती हो रही है वो पकड़ में आएगा अपने को। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, सर परफेक्ट आ गया। है। अरे मैंने हिंट दिया ना, जिल ने तुरंत पकड़ लिया कि उसका जो आंसर लिखने का पैटर्न था वो गड़बड़ हो रहा था, उसने तुरंत आंसर चेंज करके लिख दिया सही। सर मैंने तो इससे ही कर लिया कि जितने नंबर है हाँ, उनका फैक्टोरियल माइनस माइनस प्रथम वन। ने भी, प्रथम ने भी पकड़ा, सहज ने भी पकड़ लिया, वेरी गुड। ये तो दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल 4 - 1। नहीं। और मुझे 20 फैक्टोरियल माइनस वन आ रहा था अब तक। हाँ सी। सो अब है पैटर्न क्या, ये क्या चल रहा है उसको हम लोग देखें। तो जो नंबर मेरे पास गिवन है, राइट, उस पर अगर मैं वर्क करूं तो जो भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सर जो। मेरा सही है क्या? सर इसके आसपास आ रहा है कुछ तो। हाँ बहुत अच्छा आ रहा है बेटा, लेकिन तूने कहीं वो तो नहीं किया ना गंदा वाला काम पूरा कैलकुलेट करके? नहीं सर। सर सच्ची? थोड़ा, सच्ची? थोड़ा तो शुरू में किया, उसके बाद नहीं किया। नहीं, उसको हटाएगा। दिस इज AB + A + B। मैंने कहा कि चलो इसमें कर लेता हूँ +1 एक -1।
तो ये पूरा जो नंबर है, अगर किसी दो नंबर को मैंने रिप्लेस कर दिया तो राइट, उसके जगह पर आ गया 1 4 5 6 7, यहाँ 20 तक ही थे तो 20 तक आ गया, और ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे पास आ गया 1 + A 1 + B। सर प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा इसका हमेशा। हाँ, ये रहा। अब सर थोड़ा मैंने सा किया था। आने के लिए क्या करता हूँ, एक नंबर दूसरा C ले लेता हूँ। अब अगर C के साथ में मैं काम करूं तो ये 1 + A 1 + B -1, एक ये नंबर है और दूसरा नंबर मेरे पास C है। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, ऑपरेशन लगाऊं, तो देखता हूं क्या आता है। फर्स्ट होगा 1 + A 1 + B -1 इंटू C प्लस 1 + A 1 + B -1 प्लस C, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, एक नंबर C और एक नंबर C इंटू ये, तो मैं इसे कॉमन ले लूं अगर, तो यहां से C कॉमन ले लूं तो हमारे पास दोनों से ये पूरा नंबर +1 आ जाएगा, नहीं। 1 + A 1 + B -1 +1 प्लस 1 + A 1 + B -1, ये 1 1 कैंसिल गया। अब यहां से 1 + A 1 + B कॉमन ले लूं, 1 + A 1 + B मैंने कॉमन ले लिया, वाह 1 + C -1। क्या बोलते हो, एकदम पैटर्न तो दिख रहा है। डी के साथ भी करूंगा तो यही मेरे पास आना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट मेरा है वो इनवेरिएंट है। तो अब नंबर्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो कितने नंबर्स हैं, 1 से 20 तक की बात कर रहा हूँ। अब 1 से 20 तक में हर एक नंबर जो है एक से इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। तो दिस इज 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 अप टू 20 + 1 -1। तो ये फैक्टोरियल 21 वेरी 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 गुड एवरीवन, बहुत अच्छा। ये इतना सिंपल नहीं था, बट बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपने, अक्षय ठीक है बेटा। यस सर। पैटर्न हमें निकालने हैं ना। पैटर्न कितने लोगों का सही था, प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट यस लिख दो। पार्थ, धवल, सैज, अनुष्का, तो सम ऑलमोस्ट आखिरी में ठीक कर लिया था। अमोक, इज दिस ओके? यस सर। इज दिस ओके? यस सर। मैत्री ओके? ओम ओके बेटा? यस। ओके, चलो राइट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल सकता हूँ, थोड़ा सा वैरायटी दूं इस पे? थोड़ा सिंपल करूं एक क्वेश्चन, या ठीक है, एवरीवन इज कंफर्टेबल? कंफर्टेबल हैं सभी लोग? थोड़ा सा एक ऊपर चलें, इससे ट्राई करेंगे, देखते हैं। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वाले में विल गो, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, उस पर और प्रैक्टिस एक बार देख लेंगे ना। एक छोटा सा पहले नंबर पर ही क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस देता हूँ, राइट। उसके बाद द इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू n, राइट। एन को ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर यू ऑल आर गोइंग फॉर एग्जाम, तो 2025 ही ले लेता हूँ ना, एग्जामिनेशन डेट अभी से आदत में भी रहेगा। और रिटन डाउन इन दैट ऑर्डर, राइट। सेम 1 2 3 4 करके ये पूरे लिखे हुए हैं। एट ईच स्टेप you may swap any two
integers, right? Can you get same order after 2025? यही दिया था ना? No. सर एक मिनट सर 1 2 3 4 25 स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू 24 एग्जैक्ट ऑर्डर में 2025, हाँ। और फिर स्टेप शुरू किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये करना शुरू कर दिया मैंने। किसी भी दो यस नंबर को स्वैप करते गए, ये चलता जा रहा है ऑपरेशन। सर क्या मैं एक नंबर को दो बार कर सकता हूँ स्वैप? मत रखो वो बेटा, अलग अलग को ही रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इंटेंशन बट डिस्टिंक्ट। वेरी गुड अनुष्का, सर भेज दिया। वेरी गुड सैयद। लॉजिक तैयार रखना अपने अपने। सर लॉजिक भेज देता हूँ एक से। वाह, वेरी गुड अनुष्का, परफेक्ट। जयेश, वेरी गुड। सर स्वैपिंग है तो इट्स अ डाइवेरिएंट हो जाएगा ये। आर्यन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर ना बेटा? Yes, sir. ये सबका होना चाहिए। ये समझ लो, बोनस है। सर मेरा सही है क्या? परसम ने जो क्वेश्चन पूछ दिया ना, वो सब कुछ खराब कर दिया मेरा परसम ने इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा ना। सर वही मैंने सोचा कि मैं एक ही और करते जाऊंगा 202। हाँ, एक क्वेश्चन ही ना, ये क्वेश्चन खत्म कर दिया ये सर वो तो था। देख के समझा कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स करते जाएंगे एक ही को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर तब भी एक में परफेक्ट बचे। क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन था कि सर क्या दो नंबर पे ही ये ऑपरेशन बार बार लगा सकते हैं, राइट? सर 2 नंबर पे बार बार लगाने जाओ तो लूप बन के इवन लूप हो जाता है। हाँ। और तब एक बचेगा हमारे पास मूव। तो आर्यन, कैन यू एक्सप्लेन दिस? सर मेरा सोल्यूशन ठीक है क्या? Yes, sir. I'm explaining it. हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग बड़े नंबर पे नहीं जाके ना बेटा, छोटे नंबर पे देख लेते हैं, बहुत बड़े नंबर पे नहीं जाते, राइट? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये ऑड है तो मैं ऑड नंबर ही लेता हूँ और ऑड नंबर मूव करने की भी कोशिश करता हूँ, राइट? पहले मैंने स्वैप किया, अगर इवन भी होता तो फर्क नहीं पड़ता। 1 4 3 2 5, राइट? फिर इसके बाद मैं कोई ऑपरेशन ले लूं, 3 4 1 2 5, राइट? या अब मैं कैसा भी ऑर्डर करना चाहूं, क्या ये पॉसिबल होगा कि फिर से मैं 1 2 3 4 5 ले आऊं? तो कोशिश करता हूं। तो पहले 1 2 3 4 5 के लिए 1 और 3 को फिर से मैं किया, फिर ये दोनों को किया, तो नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए? 4। राइट? तो नंबर ऑफ मूव्स जो हमारे पास हैं, राइट, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 मूव भी मेरे पास आ। क्या मैं ऑड नंबर ऑफ मूव्स में कभी भी यहां पहुंच पाऊंगा अपने ओरिजिनल पोजीशन? नहीं सर। राइट? क्योंकि ये जो भी पैरिटी बन रही है वो इवन नंबर ऑफ पैरिटी है। इवन नंबर ऑफ पैरिटी है मतलब जब भी मैं इवनली लूंगा तभी वो दोनों एक दूसरे को
राइट, एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा होगा या स्वैप कर रहा होगा। या क्यों मैंने प्रश्न का बोला कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ये लूप आपने बना दिया 2 और 4 का, और बार बार यू आर चेंजिंग दिस नंबर, राइट, फर्स्ट टाइम पे स्वैप हुआ, सेकंड टाइम पे ठीक हुआ, स्वैप हुआ, ठीक हुआ, स्वैप हुआ, ठीक हुआ, तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में वो स्वैप ही रहे। सर हम लोग इसको इस लॉजिक से भी कर सकते हैं ना कि अगर हम एक मूव करेंगे तो जो चेंज आएगा पोजीशन में उसको रिकवर करने के लिए 1 मूव एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमें 2 मूव्स लगेगा फॉर्मेशन को कांस्टेंट रखने लेकिन के ये लिए। तो ट्रू है तब के लिए जब आप 2 नंबर को मूव करवा रहे हो, अगर इससे ऊपर होगा तो हमें बहुत सारे और भी कंडीशन लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो आंसर क्या आया? तीन नो, नंबर नॉट पॉसिबल ना। 1 2 3 है तो 1 और 3 को ये कर दिया तो 3 2 1 मिला। फिर हम्म 3 2 में से 2 और 3 को स्वैप कर दिया तो 2 3 1 मिला। फिर फाइनली 1 और 2 को स्वैप कर दिया तो 1 2 3 मिला। इसमें हम्म 3 ही लगे। 1 2 3 4 5, राइट। तो पहले आपने क्या किया? सर मैंने सिर्फ 1 2 3 से किया है, 4 5 नहीं यूज अच्छा किया। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो तो ऑब्वियसली वो मैंने रिपीटेड। 1 2 3 4 तक किया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो चारों सब में आ रहा था कि जितने नंबर लिए हैं उतने मूव लग रहे हैं। हाँ, मैंने फिफ्थ वाले को कंसिडरेशन में नहीं लिया था सर। अ हर्ड ऑफ, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये मजा आ जाएगा ना। एकदम टाइम लेकर रिलैक्स होकर सोचना है एंड इसे क्रैक मारना है ना। तो ध्यान से एकदम सुनना। अ हर्ड ऑफ 100 cows is divided into 4 pens. Are you all understand now? Right? Herds and pens, ये दोनों तो सब लोगों को मालूम ही है। In the north pen, 20 cows. In the east pen, 30 cows. In the south, and 40 cows in the west pen, right? The pen are connected through a gateway. We can use to let 3 cows out of one pen and distributed them between the others, right? Between the others मतलब तीनों में एक एक हमने दे दी, right? For instance, if we let cows out of the south pen, we end up
with 11 in north, 21 cows in east. मैं अभी दिखाता भी हूं ना, south and 41 cows in west. पहले इतना केवल लिखते हैं, उसके बाद आगे मैं करूँ। कहीं पर भी सर दिखता इतना है, बड़ा क्वेश्चन है? बस बस खत्म हो गया। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? आता अभी नहीं दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन इसके बाद आएगा बेटा। पहले इसको कॉम्प्रिहेंड करें, समझें, थोड़ा सा अंदर तक पहुंचाएं, उसके बाद यहां तक इंफॉर्मेशन को पहले एक बार गैदर कर लें, एक्चुअल क्या हो रहा है। सर क्वेश्चन क्या है पर? अभी दे रहा हूं, जस्ट यहां तक नोट कर लो, इसलिए मैं रुका हूं, क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाएगा लिखने पे, इसलिए मैं ऊपर का पैरा लिख चुके हैं सब लोग। यस। तो प्रूफ दैट दूं या फाइंड दूं? सर फाइंड। फाइंड। सर मिक्स कर फाइंड। दो दोनों को, मिक्स कर दो। चलो, इज दिस पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट same number of cows in each pen? If yes, how? No, so. No, then logic. मतलब टोटल काउज आप मेरे पास है 100, तो व्हाट आई नीड, मेरे को चाहिए क्या? 25 25 25 25। क्या चारों में ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है, कैसे? नहीं हो सकता है, क्यों? दोनों के पीछे लॉजिक है, एंड वो लॉजिक, एंड मैं 100% जानता हूं, 2-3 बार आप क्वेश्चन पढ़ने पर बहुत सारी चीजें कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, एंड जवाब आपके पास है। यू हैव 4 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम। कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या समथिंग लाइक, लंबा क्वेश्चन है क्योंकि, तो यू कैन आस्क। प्लानिंग करें, क्या हो रहा है, कैसे बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा, ये क्या पॉसिबिलिटीज है। सर आप एक बार ऊपर जा सकते हो? हाँ बेटा। ठीक है। जितने अच्छे बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उन पे क्वेश्चन का रेंज ये होता है। जितने छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव करके खत्म कर देते हैं कहानी। जहां शुरुआत होती है कहानी की ना, जब आपका इंटेलिजेंस चाहिए सामने लाना, तब शुरुआत होती है इनमें।
थोड़ा और जाएगा अनुष्का, थोड़ा सा और। सर हम्म। सर अगर 3 कर्व्स वो गेटवे से बाहर जाती हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 3 के 3 नॉर्थ स्पेन में चले जाए, या 2 को साउथ में जाना पड़ेगा, 1 को नॉर्थ में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, 3 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बेटा। अच्छा, ठीक है। 1 1 1 तीनों में हर बार। ओके। 1 से 3 गया और 3 को एक एक मिला, 1 से 3 गया, 3 को एक एक मिला। और वही आपके लिए सबसे बड़ा काम करेगा। वही क्या पैटर्न बन रहा है, दैट वी हैव टू सी कि कैसा पैटर्न बन रहा है। कुछ प्लानिंग आप कर रहे हो, कुछ भी लग रहा है, अगर लगता है कुछ डिस्कस करना है या समथिंग, यू कैन राइट डाउन। स्टार्ट करा जाए। सर 2 मिनट। ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर केसेस से तो एक में भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा मीन्स? मतलब सर एक में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 का डिफरेंस आ रहा है पेंस में। गुड गुड गुड। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ईच मूव। सर 2 में तो आ रहा है पर बाकी 2 में नहीं आ रहा।
3 pence, -3, 1 pence. Wow, सर मेरे साथ भी वही हो रहा है। आर्यन वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा इसको फॉर्मुलेट किया बेटा आपने। थोड़ा सा इसको और मैथमेटिकल लाने की कोशिश करो। अक्षय जी बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल, अभिनव ने बोला नॉट पॉसिबल एंड ट्राइड, एंड आखिरी में नंबर राइट। सो प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या था वो मैं कर लूं, राइट? जो आप लोगों ने बोला चेंज कर दें तो मैंने चेंज कर दिया। So not possible. Very good. Everyone is getting this. I prove that we can never use this gateway to split the herd into 4 equal groups with 25 cows in each of the 4 pens. Right? Now you have to tell me the reason why. ये वेरी गुड, मेरे ख्याल से ये सबके इस कंक्लूजन पे आप सब पहुंच चुके हो, राइट? कि ये तो गड़बड़ केस है, कि गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ है? आर्यन ने बहुत प्यारा पॉइंट लिखा है कुछ, राइट? आर्यन आप एक्सप्लेन करना चाहोगे बेटा? वेरी गुड पॉइंट्स। राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा दिक्कत की बात तो है कि इससे मैं बोलूं कि ये अपने आप में एंड अप कहाँ पर हो रहा होगा, राइट? हमारे पास जो गिवन है, अगर मैं लाइक इसको सोचना शुरू करूं, राइट, एक वर्किंग हमारे पास क्या है, तो इस वर्किंग में मेरे पास पहले गिवन थे 10, फर्स्ट में 10 था ना, सेकंड में 20, 30 एंड 40, ये मेरे पास गिवन थे, राइट? ये नॉर्थ वाले में था, आई गेस ये ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट, राइट? अब यहाँ पर मेरे को हर एक लाइक यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि मेरे को आखिरी का एंड रिजल्ट जो चाहिए वो चाहिए 25, 25, 25 एंड 25, 25। ओके, मैं अगर ये सोचूं कि हो क्या रहा, किसी एक से, राइट, 3 जब निकले यहां से, इस पे गया 27, और ये सब में एक एक वर्क, राइट? यहां तक ये तो हमारे लिए काम दिख रहा है कि क्या, कि अगर किसी एक से भी मैंने 3 को कैरी किया तो एंड 12 एंड सो ऑन, ये कुछ कुछ अपना चलता जा रहा होगा, राइट? वर्किंग होते जा रही होगी, राइट? तो मुझे चाहिए क्या, और लास्ट मेरे पास आ क्या रहा है? अमोघ डिफरेंस इज इवन। ओके, यू आर सेइंग कि इनिशियली डिफरेंस वाज इवन, बट बाद में प्रसम आप बोल रहे हो कि बाद में तो इवन ही है बेटा, 25 - 25 इज 0। तो वो पॉसिबल का है। नहीं, मतलब मैं उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ ना, कि शुरुआत में इवन डिफरेंस था और आखिरी में भी इवन डिफरेंस है। तो इससे मेरे को एक, मुझे तो पैरिटी चाहिए ना, मुझे कुछ ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट करना है कि भाई ये हो ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए तो मुझे लाना पड़ेगा भाई, और शुरू में इवन है, बाद में ऑड आना चाहिए, तो इवन से ऑड चेंज नहीं हो सकता, या ऑड से इवन चेंज नहीं हो सकता, नहीं? तो वहां थोड़ा सा हम लोगों को बहुत फायदा वो तो नहीं कर पाएगा। अगर इनिशियल नंबर को मैं देखूं, तो इनिशियल नंबर में आर्यन ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया था। आर्यन ने बोला क्या था बेटा, जस्ट मिनट, कि जो चेंजेस आ रहे हैं, राइट, सभी में चेंज जो आ रहा है वो चेंज आ रहा है बाई 1, राइट? एंड -3 एक में और 3 में 1 का चेंज आ रहा है, Yes, sir. राइट? तो हर एक बार जो चेंज आ रहा है वो चेंज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 में अगर मैं बोलूं कि आखिरी में मुझे लाने हैं 25, 25, 25, 25, इनिशियल मेरे चेंजेस जो आ रहे हैं वो चेंज आ रहे हैं -3, 1, 1, 1, -3,
कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये मैं डिवाइड करूं तो मान लो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करने पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो 0 ही हो जा रहा है। 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास इनिशियली जो है ये है 2, ये है 0, ये है 2, ये है 0। तो 4 से डिवाइड करने पर मेरे पास ये आ रहा है, और हर एक बार मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं जो चेंज आएंगे इसमें 1 1 1, राइट। तो ये अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट, और देख रहा हूँ नंबर क्या है, तो एंड रिजल्ट मेरे को चाहिए क्या, +1 +1 +1 +1 बोल सकता हूँ, एंड रिजल्ट जो मेरे को चाहिए, राइट। अब ये वाले में फर्स्ट चेंज पर मैं देखूं तो मेरे पास क्या नंबर आया, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, राइट, तो इसमें जो नंबर मेरे पास आ रहा है 3 1 3 1। ओ ओ उसके बाद वाले में क्या आ रहा है, 0 2 2, ओ सॉरी, 0 2। वाह। और फिर चेंज करूंगा तो उसमें क्या आएगा, मान लो इसके किस में चेंज करूं, कौन सा ले लूं, 38 से ही डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं क्या, 38 से डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसमें आ जाएगा 35, ये आएगा 29, ये आएगा 23, ये आएगा 13। इसको कर लेता हूँ थोड़ा नीचे, आप आओ भाई नीचे आओ थोड़ा, ये आप यहाँ रहो, राइट। अब यहाँ पर मैं देखूं अगर, तो मेरे को ये है 13, और ये कितना आ गया मेरे लिए, 1 3 1 3। यार ये तो लगता है कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मेरे लिए बड़ा काम का है। मेरे को यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखा तो नंबर 2020 था 4 से डिवाइड करने पर, अब 3131 है, अब 0202 है, अब 1313 है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा पैटर्न बन गया। तो मुझे ये दिख रहा है कि हर एक बार में -3 और +1 चेंजेस से, राइट, जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं तो मेरे को हमेशा जो नंबर्स बन रहे हैं या तो वो 2020 के फॉर्म में रहेंगे रिमाइंडर, या 3131 के फॉर्म में रहेंगे, बट मुझे जो एंड रिजल्ट लाना है वो मेरे लिए थोड़ा सा गड़बड़। एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एंड रिजल्ट इज +1 +1 +1। क्या कितने भी ऑपरेशन के बाद क्या मैं वहां पहुंच सकता हूं, नो सर। राइट। No, sir. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। हमें कुछ ना कुछ अपने पास में ऐसा उपाय बनाना पड़ेगा जिससे हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाए जहां पर हम लोगों को वर्क करना है। इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये सही है, कंफर्टेबल, राइट? सो यहां पर से जो स्टार्टिंग, जो ये कहानी की हुई, इस कहानी के स्टार्टिंग से जो हम लोग को पहुंचना होता है वो होता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दूं। मान लेता हूं एक मैंने ये रख लिया चॉकलेट बार। अब ये चॉकलेट बार में वो ब्रिक्स जैसे बने होते हैं ना चॉकलेट में, यस सर। देखिए कितना बन जाएगा, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। और बना देता हूँ यार, 8 अच्छा लगता है इवनली, नहीं, 1 2 3, ये ब्रिक्स बने हुए हैं, ठीक, राइट। ऐसे ब्रिक्स बने हुए हैं, पूरे का पूरा चॉकलेट है, बड़ा सा एक ब्रिक है, राइट। अब दो बंदे हैं, क्या क्या नाम दे दूं, सबसे अच्छा नाम तो एक ही लगता है, क्या, कौन सा नाम है, AB, राइट। दो लोगों को नाम दे दिया AB। अब है क्या कि A और B दोनों चॉकलेट को कट करना शुरू करते हैं या जस्ट तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ना ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रेक करना है वो कहीं पर भी, जो भी इसके ऐसे हैं या ऐसे हैं, राइट, कहीं से भी जो हम जहां से मन किया, राइट, एक ब्रेक मार दी, राइट, ब्रेक अपना तोड़ना शुरू कर दिया।
राइट, स्टार्ट ए ने किया, राइट। अब स्टार्ट ए ने किया, और एक और गेम का ये है कि आखिरी में जो जो भी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा वो गेम हार जाए। आखिरी में जो भी बंदे के पास रहेगा, ही इज नॉट एबल टू जस्ट ब्रेक दिस चॉकलेट फॉर द मोर, राइट। जो छोटा ब्रिक बन गया तो उसको हाफ हाफ में आप नहीं तोड़ तो सकते यहाँ हॉरिजॉन्टल पर। और वर्टिकल कट ही कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे अगर एक ब्रेक दिया तो एक ब्रेक को हटा नहीं सकते क्या? एग्जाम्पल मतलब यही है कि आप कहीं भी या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से ब्रेक कर, ओके सर। राइट। सो ये ब्रेक करते करते स्टार्ट किया है ए ने। जो लास्ट बंदा बोलेगा कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, राइट, आई विल लूज द मैच। आपको बताना है कैसे ए जीत सकता है, आपको जिताना है ए। पास रख लेते हैं क्या? हाँ, कट करने के बाद वो पार्ट जो चॉकलेट का है वो अपने पास रख दोनों लेते हैं। दोनों वहां रख दिया बेटा। मैंने जहां से भी कट किया, मान लो यहां पर कट किया, राइट, यहां से कट कर दिया, राइट, दोनों वहां पर रख दिया। अब बी का मन, वो किसी भी एक को कट कर सकता है, जो भी एक ऐसा ब्रेक कर दिया, राइट, वो छोड़ दिया, या ये वाला पूरा का पूरा ब्रेक है वो जो उसको मन किया एक पकड़ के वो तोड़ना है, शुरू और कर। सर प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, इनफैक्ट आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैच ए को जिताना है, राइट। क्या स्ट्रेटेजी, मैच कैसे ए खेलना शुरू करे कि जिससे 100% ये एश्योर हो जाए कि ए विल विन द मैच। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी ये आपको डिस्कस करनी। इस ये काफी लंबा क्वेश्चन बेटा, ये जस्ट मैंने एकदम एक छोटा सा उसका धागा दे दिया है, राइट। जस्ट आई एम स्टार्टिंग द थिंग्स, राइट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचने का तरीका थोड़ा सा आपके लिए 3 to 4 मिनट का टाइम लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दिस ओके एवरीवन? ये क्लियर है सबको क्वेश्चन? सर मुझे समझा नहीं फिर भी। एक ब्रिक है बेटा, जैसे चॉकलेट का ब्रिक होता है ना, ये ब्रिक पूरा बना हुआ है, एंड ए एंड बी इज स्टार्टिंग दिस लाइक ब्रेकिंग द ब्रिक्स, राइट, ऑफ द चॉकलेट। सो ए ने ब्रेक कर दिया, राइट, मान लो ए ने ब्रेक किया, सो वो व्हाट ही इज गेटिंग, यहां तक से ब्रेक किया अगर उसने, तो ये 1 2 3 4, राइट। राइट, एक ये बन गया 1 2 3 4, ये दूसरा भी ऐसा ही बन गया, ये दो ब्रिक बन गए, सेम के सेम बन गए, राइट, ये दो ब्रिक बन गए। बी की चांस आया, बी ने ब्रेक किया, तो बी ने ब्रेक किया तो मान लेता है बी, बी बोला मैं यहां से ब्रेक करूंगा, तो अब जो बन गए, एक ये वाला है ही और दो ऐसा बन गया। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये दो बन गए और ये एक बन गया। अब ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब फिर ए का चांस, ए ने फिर ब्रेक किया, तो ये ब्रेक करते 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 आखिरी में, राइट, मान लो क्या होगा, आखिरी में एक बच जाएगा ऐसा ऐसा, राइट, इसी तरह का बच जाएगा ना, ब्रेक ब्रेक। यस सर। अब ये जब बच गया तो बी के पास तो चांस ही नहीं रहेगा, तो आपको ऐसा लाना है कि बी ने जैसे ब्रेक किया, अब ए हमारे पास है, जो ए लास्ट ब्रेक करता है तो बी के पास कोई चांस नहीं रहेंगे ब्रेक करने के। कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनाओ कि ये हमेशा मैं जीत पाऊंगा? क्वेश्चन क्लियर है अब अक्षा जी? यस सर। एवरीवन ओके विद दिस? एंड ये मैंने बोला कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सिंपल, राइट, ये तो सर ये बताना है कि कैसे हम एक कभी नहीं हार सकता, ये बताना हाँ, इसको बोलते हैं गेम थ्योरी, और इस पर काफी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, राइट। एक अच्छा तरीका हम लोगों को थॉट प्रोसेस डेवलप करने का ये होता है मैथमेटिक्स का वेरी गुड ब्रांच। मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल सर्कल बुक भेजा है क्या? नहीं सेंड किया है क्या? मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ बेटा आपको। है सर। क्या एक बार में दो काट सकता है? ना ना ना, ये चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, गंदी बात।
मोर आंसर मैक्सिमम आने चाहिए बेटा, कल कल एकदम पूरा अपना बेस्ट देगा ना। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. कल का टाइमिंग वही रहेगा ना, 2:30, एवरीवन इज ओके ना। यस सर। यस सर। देखें ये मजा तो इसमें आएगा ना, ये कैसे। सर मुझे अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं आया। नई क्वेश्चन समझ में आया, जस्ट मिनट। हम्म, अरे ए अगर नंबर ऑफ कट्स को डिक्रीज कर देगा टोटल में, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? आप अगर चाहो तो केवल छोटा छोटा ब्रिक लेके एक बार ट्राई करके देखो कि उस ब्रिक में क्या हो रहा होगा, फिर उसको थोड़ा सा जनरलाइजेशन पे ले जाएं। तो जैसे मेरे को आया कि अगर हम लोग वर्टिकल कट्स करेंगे, मतलब जैसे मतलब जो जिस हिसाब से चॉकलेट को रखा है उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ कट्स जो बी कर सकता है वो कम हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हम ए को क्या करना चाहिए कि नंबर ऑफ कट्स को इतना कम कर देना चाहिए कि वो ए प्रेडिक्ट कर पाए कि बी अगला मूव क्या करना चाहे कर सकता है। वेरी गुड, और वो क्या प्रिडिक्ट करे जिससे वो पकड़ लेगा इस बात को, अब उसको सोचो। वेरी गुड, ये तो हाँ। है एक छोटे पे काम होगा। तो सोचो कि मेरे पास जो ये बना हुआ है ना, जो जो बना हुआ है मेरे पास, जो वर्किंग चल रही है उसमें यही मैं सोचूं कि अब मैं मतलब अगर मेरे 2x2 ही होता तब क्या करते, या 3x3 होता तब क्या करते, उससे छोटे में क्या होता, देन वी कैन डू समथिंग। जस्ट सी दिस, ये देखो, मान लो ये ब्रिक, सर आपने म्यूट कर लिया। ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये 3x6 का ये। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर जैसे आपने क्यूब को पकड़ा है तो उसमें जो लेंथ है क्यूब के इसकी वो है 6 ब्रिक्स। तो हम्म, बी ऐसा कर सकता है कि वो 4 ब्रिक्स कट आउट कर दे और बाकी 2 को छोड़ दे। ना कितना भी, कितना भी ना, तो लेकिन सर ये अगर वो 4 ब्रिक्स कट आउट कर रहा है तो उसको तो 2 मूव्स करने पड़ेंगे कट के। ना ना, एक ही बार में, एक बार में जितना वो कर पाए। तो मैंने कहा कि मान लेता हूं उसने जो जो ऊपर वाले पूरे के पूरे ब्रिक्स को ही उसने खत्म कर दिया, ले लिया। तो मान लेता हूं ऊपर का ब्रिक खत्म कर दिया, तो ऐसा आ गया। राइट, ऊपर का ब्रिक को उसने जी। छोड़ दिया। राइट, मान लो अब ऐसा बच गया, केवल नीचे वाले ब्रिक्स बच गए। राइट, समझ में आ रहा है जील, इज दिस ओके। अब वो ब्रिक खत्म हो गया, तो अब ये हो गया, फिर लेके उसने इसको तोड़ दिया, तो अब इतने ब्रिक बच गए, 2x3। अब उसको भी मैंने हटा दिया, अगर मान लेता हूं तो ये इतने बच गए। मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 2x2। राइट, सो अगर मैं ऐसा ही ब्रेक करता जा रहा हूं, राइट, तब आखिरी में कैसे मैं ये मैच जीत सकता हूं, क्या पॉसिबल केस होंगे। राइट, दोनों के लिए पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। एंड ये इसमें तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, क्या पता आप लोगों ने 100% मेरे को लगता है देखा होगा, वो पॉइजन वाला, कि एक ब्रिक में पॉइजन है और जो लास्ट ब्रिक है, जो भी उसे सेलेक्ट करेगा, जो भी उसे खाएगा, राइट, विल डाई।
राइट। तो वो स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि कैसे इस ब्रिक्स पर मैं काम कर सकूं। राइट। ये बहुत ही फेमस सा पजल है जिसमें बहुत सारे पजल एक साथ में कनेक्ट करने लग जाते हैं। यू अंडरस्टैंड ना रील? और इसको एक्सप्लेन करूं या ठीक है बेटा? नहीं सर, आया समझ। ठीक। रूबिक क्यूब्स मेरे पास बहुत सारे। सर मेरा क्वेश्चन करेक्ट है क्या? जस्ट हाँ, नॉट बैड, नॉट बैड। बट लास्ट वाले मूव पर क्या किया जाए जिससे काम बन जाए? सर सो आप कोई भी मेथड से करो तो लास्ट में हमेशा दो साइमल्टेनियस ब्रिक्स ही बचती है, जिसमें लास्ट मूव ए कैन ब्रेक इट, देन बी के लिए कोई चांस नहीं बचेगा। वेरी गुड। मतलब रिवर्स से प्रोसेस हम सोचना शुरू करें तो शायद हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, क्या अनुसार? सर वैसा ही ट्राई किया था। वेरी गुड। सर 4x2 के ब्रिक पे मैंने नोटिस किया कि अगर ए ने मतलब जैसे जो लेंथ ब्रेथ वाला साइड है उसके अलोंग कट किया 2 ब्रिक्स के ब्रेथ वाले साइड पे, और उसने एग्जैक्टली 8 ब्रिक्स को 2x2 के दो ब्रिक के सेट्स में डिवाइड कर दिया। फिर बी ने वही चीज किया और 2x2 के ब्रिक्स को 1x2 कर दिया। फिर ए ने दूसरी साइड 1x2 कर दिया, तो इस केस में ए पूरा कंप्लीटली विनिंग है। दूसरा केस आता है, उसमें बी ने कोई वर्टिकल कट मारा ही नहीं, उसने हॉरिजॉन्टल कट्स मारे। तब ओके। हॉरिजॉन्टल कट्स मारने के लिए एक ही बी के पास कट है, तो ये एकदम प्रिडिक्टेबल है। उस केस में ए के पास कट्स मारने के लिए बचे हैं 1 2 3 4। इस केस में सर एक प्रॉब्लम आ गया कि ए हार जाएगा क्योंकि 4 कट्स हैं। ओके, नॉट बैड। अब करो क्या ना, इसी चीज को सोचने का तरीका करो ना। ये सोचो कि लास्ट में क्या रहा होगा अगर ए को जीतना ही है मैच, राइट? तो ए को जीतना है मतलब पूरे के पूरे जो ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स हैं हमारे पास शुरुआत में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 32 ब्रिक्स। यही था टोटल, 32 ब्रिक्स थे। कितने कट करने हुए? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें टोटल कट्स बने होंगे, ये बने होंगे 31। यस। इज दिस ओके? अब इसके बारे में अगर हम काम करना शुरू करें, ये सोचना शुरू करें कि भाई टोटल नंबर ऑफ कट्स मेरे 31 हैं। अगर मेरे को और ये मैच खत्म करने का, लास्टली खत्म होने के लिए मेरे को पूरे 31, तो हमें 31 कट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। क्या ये 31 कट्स कुछ मेरे को मैजिक दिखा सकता है? सर क्या? मैंने भी सेंड किया, वो शायद उसका आंसर है। वेरी गुड, परफेक्ट पार्ट, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के पास छोड़ूंगा, राइट? कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते रहें। एंड मैं एक क्वेश्चन शाम को आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, राइट? मेरे को आंसर फास्टेस्ट चाहिए होगा। लास्ट वाला आंसर काफी लोगों के सही रहे थे, बस सबसे पहले जो आंसर दिया था वो अनुष्का का था। सो सॉरी गाइस। तो ये फर्स्ट वाला जो डेयरी मिल्क है वो अनुष्का को जा रहा है, राइट? तो कांग्रेस। अनुष्का कहाँ गई? Where are you? लगता है हैंग हो गया। ओके, सो आज के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। सो एवरीवन प्लीज 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 रेडी ना? ठीक है। सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में। ओके, मैं कांग्रेस कर रहा था अनुष्का आपको कि लास्ट जो क्वेश्चन सर के आंसर में जो फर्स्ट फास्टेस्ट आपने दिया था आंसर, राइट? एंड आज फिर मैं 6 o'clock के आसपास आप लोगों को क्वेश्चन डालूंगा, देखते हैं किसका सबसे फास्ट आता है, राइट? सो डेरी मिल्क फॉर यू अनुष्का, एंड सेकंड डेरी मिल्क देखते हैं किसको जाता है, राइट? ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ, कल मिलते हैं 2:30, राइट?
Bye, sir. Thank you, sir. Bye, bye, beta. Thank you. Thank you, everyone.